नमस्ते दोस्तों, आपका DNU न्यूज में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आइए देखते आज की बड़ी खबरें। इजरायल के परमाणु केंद्र के पास भीषण हमला। ईरान ने इजरायल के परमाणु अनुसंधान केंद्र वाले शहर डिमोना और पास के अराद पर मिसाइल हमला किया है। इजरायल के अनुसार इस हमले में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। यह हमला ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले के जवाब में किया गया बताया जा रहा है। ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि यदि होर्मुज जलसंधि को अगले 48 घंटों के भीतर जहाजों के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट्स, बिजली केंद्रों को पूरी तरह तबाह कर देगा। ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बंद कर रखा है, जिससे दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री ने आज विश्व जल दिवस के अवसर पर देश भर में जल संरक्षण के लिए नए डिजिटल निगरानी तंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगले 2 वर्षों में हर गांव तक स्मार्ट मीटरिंग पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसरो का गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज श्रीहरिकोटा से गगनयान के क्रू मॉड्यूल के लिए एक और सफल ड्रॉप टेस्ट पूरा किया। यह परीक्षण मिशन की सुरक्षा प्रणालियों को पुख्ता करने के लिए किया गया, जो 2026 के अंत तक मानव उड़ान के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख शहरों में हीटवेव का अर्ली अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए समय से पहले हीटवेव की चेतावनी जारी की है। इस साल मार्च में ही तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे बिजली की मांग में अचानक उछाल आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 की पहली तिमाही के सकारात्मक संकेत। RBI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP विकास दर इस तिमाही में 7.2% रहने का अनुमान है। घरेलू खपत और बुनियादी ढांचे में निवेश के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। डिजिटल इंडिया 6G रिसर्च के लिए नए लैब का उद्घाटन। IT मंत्रालय ने आज बेंगलुरु में भारत की पहली समर्पित 6G रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य वैश्विक दूरसंचार मानकों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना और भविष्य की कनेक्टिविटी को स्वदेशी बनाना है। सेमीकंडक्टर हब की ओर बढ़ते कदम। गुजरात के बाद अब तमिलनाडु में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ नए सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल चिप्स की निर्भरता को विदेशों से कम करेगी। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन। जिनेवा में आज से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण को 2030 तक शून्य करने की शपथ ली। भारत ने इस मंच पर विकासशील देशों के लिए उचित क्लाइमेट फंडिंग की वकालत की। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत सहित 20 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के सुरक्षित उपयोग के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य डीप फेक और साइबर हमलों को रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करना है। मध्य पूर्व में शांति बहाली की नई कोशिशें। सऊदी अरब और अन्य मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय वार्ता आज संपन्न हुई। इस वार्ता का उद्देश्य क्षेत्र में तनाव कम करना और आर्थिक गलियारों को मजबूत करना है। वैश्विक शेयर बाजारों में हलचल। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसलों के बाद आज एशियाई और यूरोपीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट से भारत जैसे आयात करने वाले देशों को राहत मिलने की उम्मीद है। जापान में नई ऊर्जा तकनीक का अनावरण। जापान की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने आज एक ऐसी हाइड्रोजन तकनीक पेश की है जो भारी ट्रकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन को लगभग शून्य करने का दावा करती है।
संयुक्त राष्ट्र यूएन की खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट। यूएन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में खाद्यान्न संकट बढ़ सकता है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज वितरण को सुगम बनाने की अपील की गई है। ऐसे ही डेली बड़ी खबरों को देखने के लिए डीएनयू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।